हाय, मेरा नाम है अक्षय। आज हम बात करने वाले हैं सन के बारे में। सन को ग्रहों का राजा माना जाता है। ज़्यादातर चार्ट में आप देखोगे कि सन हमेशा मरकुरी के साथ रहता है, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गजकेसरी योग भी माना जाता है। आप किसी भी चार्ट में पता कर सकते हो कि उसका सन कैसा है बिना उसका चार्ट देखे। जातक को आप कुछ प्रश्न पूछ के पता कर सकते हो। जातक का अगर रूल रेगुलेशन से बहुत अच्छा नाता है, मतलब वह रूल रेगुलेशन फॉलो करता है सही तरीके से, तो मतलब उसका सन सही है। अगर जातक बहुत अच्छे किसी को टिप्स देता है और वह टिप्स उसके काम आते हैं, तो मतलब जातक का सन कहीं ना कहीं सही है। जातक का चेस्ट एरिया बहुत ही वाइड है, तो फिर भी माना जा सकता है कि उसका सन सही है। ये एक तरीके से पर्सनालिटी रीडिंग में भी आता है। राजा का एक बेसिक नेचर होता है, राजा को दान देना बहुत ही पसंद होता है। पुराने ज़माने में अगर देखा जाए तो, अगर आज के ज़माने में इसको अप्लाई करें तो अगर कोई किसी रेस्टोरेंट में जाके या किसी जगह पे किसी को ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देता है, मतलब उसको एक्स्ट्रा पे करता है टिप के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं उसका सन उसके चार्ट में बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर जातक के पास नेम फेम है, तो कहीं ना कहीं यह एक अच्छे सन की निशानी है। सन को हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए रहती है। सन हमेशा ऐसे लोगों के आसपास घिरा रहता है जो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जिसका सन अच्छा है वह पर्सन हमेशा ऐसे लोगों के साथ घिरा रहेगा जो लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, या वह ऐसा भी बोल सकते हो, या वह उन्हीं लोगों के साथ रहेगा। अगर जातक को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, वह अपना प्रोफेशन गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलाता है या गवर्नमेंट जॉब करता है, तो कहीं ना कहीं उसका सन उसके चार्ट में सही माना जाएगा। सन एक ईगो की भी निशानी है। राजा को बहुत ईगो भी होता है। अगर जातक को बहुत ही ईगो है, मतलब वह हर काम अपने ईगो पे ले लेता है, तो कहीं ना कहीं उसका सन बुरा माना जाएगा। ईगो दो तरीके के होते हैं, एक बुरा ईगो और एक अच्छा ईगो। तो आप समझ सकते हो कि उसका ईगो अगर बुरे साइड में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका सन बुरा माना जाएगा। अगर जातक बहुत ही डिसिप्लिन है अपने काम में, तो कहीं ना कहीं उसका सन बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर जातक अपने फैमिली की टेक केयर करता है बहुत अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसका सन अच्छा माना जाएगा। वह अपने फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। अगर जातक किसी को गिफ्ट देता है या उसको बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट रिसीव होते हैं, तो यह कहीं ना कहीं एक अच्छे सन की निशानी है। अगर जातक बहुत ही ज़्यादा पार्टी अटेंड करता है या पार्टी थ्रो करता है, तो कहीं ना कहीं यह एक अच्छे सन की निशानी है। अगर जातक किसी भी जगह पे जाके, किसी भी शॉप पे जाके प्राइस टैग बिना देखे कोई चीज़ खरीद लेता है, तो वह एक अच्छे सन की निशानी है। सन में गुस्सा होता है, वह आपको पता ही होगा। मार्स में भी होता है, लेकिन मार्स का गुस्सा एक अलग होता है। सन का गुस्सा उसके रिस्पेक्ट के लिए होता है। सन को अगर कोई रिस्पेक्ट ना करे, तो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा उसके ऊपर हावी हो जाता है। सन ओरिएंटेड जातक हमेशा रिकॉग्निशन की भूख में रहता है। उसको हमेशा ही किसी भी चीज़ में रिकॉग्निशन चाहिए रहता है। अगर ऐसा है तो यह एक अच्छे सन की निशानी है। सन का एक और कारक तत्व है कि इम्यूनिटी। अगर जातक की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वह ज़्यादातर बीमार नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं यह एक अच्छे सन की निशानी मानी जाएगी। अगर जातक अपने फाइनेंस बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे सन की निशानी है। अगर जातक को बहुत ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं यह एक अच्छे सन की निशानी है। अच्छे सन वाला पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होता है और वह अपना नॉलेज सोसाइटी के लिए यूज़ करता है।
सन को हमेशा लोगों से एक्सेप्टेंस चाहिए रहती है, क्योंकि वह हमेशा नेम एंड फेम के भूख में रहता है। उसको हमेशा नेम एंड फेम चाहिए रहता है। अगर जातक का सन अच्छा है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत सारे मेल चाइल्ड होंगे। अगर उसको ऑलरेडी मेल चाइल्ड है तो आप बोल सकते हो कि उसका सन कहीं ना कहीं अच्छा है। अगर जातक के बोन हेल्दी है, उसको बोन रिलेटेड कोई इशू नहीं है और उसका कैल्शियम लेवल बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उसका सन उसके चार्ट में अच्छा माना जाएगा। सन को हमेशा ही चाहिए रहता है कि उसका पब्लिक परसेप्शन बहुत ही अच्छा रहे, पब्लिक में उसकी इमेज बहुत अच्छी रहे, इसका वह बहुत ध्यान रखता है। अगर जातक का ऐसा एटीट्यूड है तो कहीं ना कहीं उसका सन उसको सही रिजल्ट देगा और वह सही काम कर रहा है। अच्छे सन वाले को हमेशा सपोर्टिव बॉस मिलता है, क्योंकि बॉस अपने आप में एक सन होता है। जातक को अपने बॉस का पूरा सपोर्ट मिलना मतलब उसके चार्ट में उसका सन सही से काम करना, आप ऐसा मान सकते हो। जिसका सन उसके चार्ट में सही होता है वह जातक हमेशा इंडिपेंडेंटली काम करने की सोचता है। वह उसको किसी के अंडर काम करने की इच्छा नहीं होती है। अगर वो कर भी रहा है तो वह अपने मर्जी से काम करेगा। दूसरों के ऑर्डर लेने में उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। जातक का हार्ट बहुत ही हेल्दी है तो उसका सन कहीं ना कहीं उसके चार्ट में अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हार्ट एक सन की कारक तत्व माना जाता है। यह पॉइंट थोड़ा सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाता है। सन से हम राइट आई भी देखते हैं। अगर जातक की राइट आई में कोई इशू नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका सन उसको सही रिजल्ट दे रहा है। सन मतलब फादर भी होता है। अगर जातक के रिलेशन उसके फादर के साथ सही है तो कहीं ना कहीं उसका सन उसके चार्ट में सही रिजल्ट दे रहा है। जातक के रिजल्ट उसके मेल चाइल्ड के साथ अगर सही है तो कहीं ना कहीं उसका सन उसके चार्ट में सही रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट मेल चाइल्ड भी सन होता है और फैमिली भी सन होता है। जातक अपने फैमिली की जिम्मेदारी उठाता है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली कहा था, तो कहीं ना कहीं उसका सन बहुत ही सही है। अगर जातक खुद बॉस है और वह एक अच्छा बॉस है तो कहीं ना कहीं उसका सन उसके चार्ट में सही रिजल्ट दे रहा है। अगर जातक को बहुत ही उच्च पद पे गवर्नमेंट जॉब है तो यह एक बहुत अच्छे सन की निशानी है। ज़्यादातर अच्छे सन वालों की लोगों के सर के ऊपर के बाल बहुत कम रहते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में आपने देखा होगा। यह एक अच्छे सन की निशानी है। अगर जातक के सन के साथ उसका वीनस जुड़ा हुआ है तो खाना खाते खाते कहीं ना कहीं उसके कपड़े पे हमेशा खाना गिर ही जाता है। अगर ऐसा होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसके चार्ट में सन के साथ वीनस जुड़ा होगा। सन और सैटर्न जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं जातक को काम करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है अपने काम के एरिया में, क्योंकि सन आत्मा है और सैटर्न कर्म है। सन के साथ मार्स जुड़ा हुआ है तो जैसा कि मैंने प्रीवियसली कहा था, सन मतलब गुस्सा होता है और मार्स मतलब भी गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं जातक को बहुत ही ज़्यादा एंगर इशू होंगे उसके ईगो की वजह से। ज़्यादातर चार्ट में आपने देखा होगा सन हमेशा मरकुरी के साथ जुड़ा होता है। इसको बुध आदित्य योग भी कहते हैं। सन अगर जुपिटर के साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं जातक में ईगो तो आएगा, लेकिन उसके नॉलेज और विजडम की वजह से जातक को अपने नॉलेज और विजडम की वजह से ईगो होगा। आपका इस वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप ऊपर दिए हुए कॉन्टैक्ट में हमको व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। आपका इस वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।